एवरीवन, आई होप आप अपने घर पे बिल्कुल ठीक होगे, हैप्पी होगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे एक्सरसाइज 8.1 फ्रॉम द चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलरेडी हम इसके 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इन पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD। हमें फिगर गिवन है बुक में, एक पैरेललोग्राम है हमारे पास ABC एंड D। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर रहे हैं। अ पैरेललोग्राम ABCD इज गिवन, ABC and D। P and Q are 2 points on the diagonal BD। BD डायगोनल को हमने ज्वाइन कराया। इसमें P और Q 2 पॉइंट हमें गिवन है इस तरीके से कि इस टाइप से एक फिगर बन रहा है। सो ये हमारा पॉइंट P है और ये हमारा पॉइंट Q। हमें दे रखा है इफ DP इज इक्वल टू BQ, शो दैट। चार चीजें हैं जो हमें प्रूव करके दिखानी है। सो सबसे पहले हम चलते हैं गिवन पे। गिवन में हमें क्या क्या चीजें दे रखी है, मतलब क्या क्या है हमारे पास। गिवन क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। So ABCD is a parallelogram। पैरेललोग्राम मीन्स हमें अपोजिट साइड पैरेलल दे रखी है, अपोजिट साइड इक्वल दे रखी है, डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज हमें गिवन है। अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। नेक्स्ट हमें गिवन है DP इज इक्वल टू BQ। DP इज इक्वल टू BQ, ठीक है। एंड वी हैव टू प्रूव दैट। हमें प्रूव क्या क्या करना है, चार चीजें हमसे प्रूव करवा रहा है। सो हम पहले उनको नोट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट इज ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू CQB। ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB। सेकेंड इज AP इज इक्वल टू CQ। AP इज इक्वल टू CQ। एंड थर्ड वन इज triangle AQB is congruent to CPD। AQB CPD। Fourth, AQ is equal to CP। and the last is APCQ is a parallelogram। पांच चीजें हैं। APCQ is a parallelogram। सो ये कुछ चीजें हैं जो हमें प्रूव करनी है। सो हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा APD एंड CQB। ट्राइंगल्स हम ढूंढ लेते हैं फिगर में कहाँ पे है। APD मींस APD इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है। एंड सेकेंड इज CQB। CQB दैट मींस अगर थोड़ी देर के लिए इस Q पॉइंट को मैं यहाँ लिख लूँ तो वो हमसे इस वाले पोर्शन, ठीक है। सो हमें क्या करना है, बेसिकली इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। सो हम चलते हैं प्रूफ पे। प्रूफ फर्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं। इन ट्राइंगल APD, जैसा कि हमें बोला गया है, एंड ट्राइंगल CQB। सो हमें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन चीजों की जरूरत है। तो हम तीन चीजें ढूंढते हैं यहाँ पे कि क्या क्या है। सबसे पहली चीज BC और AB अपोजिट साइड्स हैं। Opposite sides of parallelogram are equal। BC is equal to AD। यहाँ हम कहें AD is equal to BC, opposite sides of parallelogram, ठीक है। सेकेंड, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम इनका नाम दे सकते हैं 1 2, हम बोल सकते हैं इनको। तो इसको मैंने माना एंगल 1 और इसको मान लिया मैंने एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तीसरी चीज चाहिए। तीसरी चीज क्या चाहिए, हमारे पास गिवन है DP इज इक्वल टू BQ। DP इज इक्वल टू BQ। DP इक्वल टू BQ गिवन। तीन चीजें मिल गई। सो साइड एंगल, साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB। और रूल कौन सा अप्लाई हो रहा है, साइड एंगल साइड, SAS
देखिए अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं दैट मीन्स हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड क्या है, AP इज इक्वल टू CQ, AP एंड CQ। अगर दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। सो हम यहाँ से बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज AP इज इक्वल टू CQ CP। दोनों चीजें हमें कहाँ से मिलेंगी, CP से। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया एंड सेकेंड पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमारा AQB एंड CPD। तो हम कंटिन्यू करते हैं। इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD। AQB कौन सी है, AQB ये जो वर्टिकली स्टैंड कर रही है जो ट्राइंगल, CPD ये वाले सेम चीज अप्लाई होगी। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल दैट मींस AP is equal to CD, AP is equal to CD, opposite sides of parallelogram। सेकेंडली ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो एंगल 3 is equal to एंगल 4। सेम हम ऊपर वाला ही काम रिपीट कर रहे हैं, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आ गया। अगेन BQ और DP हमें दोनों इक्वल गिवन है, सो BQ is equal to DP गिवन। अगेन हमें तीन चीजें मिल गई, दोनों ट्राइंगल्स हमारी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। सो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज ट्राइंगल AQB is congruent to triangle CPD by SAS rule। अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हमें सिंपलिसिटी से कुछ मिलेगा, AQ is equal to CP, AQ is equal to CP, सिंपलिसिटी। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट भी हो गया। अब देखिए सेकेंड पार्ट में हमने बोला AP और CQ इक्वल है, AP is equal to CP। फोर्थ पार्ट में हमने बोला AQ is equal to CP, AQ is equal to CP। अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है तो ये क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है। तो हमने जो थ्योरम्स पढ़ी थी उनमें पढ़ा था कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स इक्वल है तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम। तो दिस मींस APCQ इज अ पैरेललोग्राम। सो हम बोल सकते हैं चलो मैं गिवन को इरेज कर देती हूँ, वैसे तो इतना कुछ है नहीं लिखने के लिए, आप खुद ही मेंशन कर सकते हो। एज AP is equal to CQ and AQ is equal to CP। क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल हैं, दिस इंप्लाइज APCQ is a पैरेलल। तो ये हो जाता है हमारा फिफ्थ पार्ट, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो आप नोट करना चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। हम कंटिन्यू करते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। बोर्ड को इरेज करना काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ABCDs अगेन अ पैरेललोग्राम। हमें अगेन एक पैरेललोग्राम गिवन है क्वेश्चन नंबर 10 में। ABCD एक डायगोनल गिवन है हमें BD इज अ डायगोनल। दो परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किए गए हैं, एक A पॉइंट से और एक C पॉइंट से। C वाला थोड़ा मेरा टेढ़ा मेढ़ा चला गया है, दैट इज P पॉइंट एंड दैट इज Q पॉइंट, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है, ये पैरेललोग्राम है, AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर्स। हमें प्रूव करना है ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू CQD। तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं। चलो
हमें गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। सेकेंडली हमें गिवन है AP इज परपेंडिकुलर ऑन BD एंड CQ इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन BD। ये गिवन है, हमें प्रूव करना है। टू प्रूव फर्स्ट पार्ट है हमारा, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू triangle CQD and the second part is AP is equal to CQ, AP is equal to CQ। एक ही बार ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की जरूरत है, सेकेंड पार्ट तो हमारा सिंप्लिसिटी से आ ही जाता है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं दोनों ट्राइंगल से। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD, APB और CQD दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या है? APB कहाँ? APB ये पहली चीज हमें परपेंडिकुलर गिवन है, इसका मतलब ये एंगल 90 का होगा। CQ परपेंडिकुलर BD पे है तो ये भी एंगल 90 का होगा। हमने नाम दिया इसको, मान लीजिए 1 और इसको 2। एंगल 1 इज इक्वल टू 2, ईच 90 डिग्री गिवन है, ओके। सेकेंडली AB और CD दोनों इक्वल होंगी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो हमें ये भी मिल गया। AB is equal to CD, opposite sides of parallelogram। थर्ड चीज और चाहिए, गिवन नहीं है, कॉमन कुछ नहीं आ रहा, देखते हैं क्या हो सकता है। एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, पैरेलल है दोनों, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल होंगे। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तीन चीजें मिल गई, दो एंगल है और एक साइड है। कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा? AAX। ट्राइंगल APB is congruent to triangle CQD by AAS rule। क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ चुकी हैं तो दैट मीन्स कि सिंप्लिसिटी से हमें कुछ मिलेगा, मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमारे इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? AP इज इक्वल टू CQ मिलेगा। तो काफी कुछ, लेकिन हम उसी को ही नोट डाउन करते हैं जो हमें चाहिए होता है। और इस चीज को हम अच्छे से काफी डीपली स्टडी कर चुके हैं जब हमने 7th चैप्टर में कॉन्ग्रुएंसी स्टार्ट की, ठीक है। जब हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना सीखा था तो हमने वहां पे ये नाम लिखना भी सीखा था कि हम कैसे नाम लिखते हैं, और हमने सिंप्लिसिटी में कौन सी चीज कब अप्लाई हो जाती है, वो सारी चीजें हम 7th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर किसी बच्चे को यहाँ पे डाउट हो कि हम ये नाम जो है उनको कैसे स्पेसिफाई कर देते हैं, मीन्स APB को मैंने ABP क्यों नहीं लिखा, तो ये सारी चीजें हम 7th चैप्टर में काफी अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अगर किसी भी बच्चे को डाउट हो तो प्लीज आप 7th चैप्टर को एक बार देख लीजिएगा, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि हम सिंप्लिसिटी में कौन सी चीज लेते हैं, कब लेते हैं, क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें अगेन हमें फिगर गिवन है, लेकिन इसका फिगर कुछ डिफरेंट है। नॉट अ पैरेललोग्राम, दीज आर ट्राइंगल्स। यस, ये हमारे पास फिगर गिवन है और इसके अलावा हमें दे रखा है दैट ट्राइंगल ABC एंड DEF आर सच दैट AB इज इक्वल टू DE एंड AB इज पैरेलल टू DE। सो सबसे पहले इस क्वेश्चन में गिवन बहुत इंपॉर्टेंट है। गिवन को अगर हमने समझ लिया तो हमारा क्वेश्चन मतलब बिल्कुल क्वेश्चन ही खत्म ही हो जाएगा, सारे पार्ट इजीली हम कर पाएंगे। गिवन क्या है?
AB is equal to DE, AB is parallel to DE, पहली चीज। सेकेंडली हमें गिवन है BC is equal to EF, BC is equal to EF and BC is parallel to EF, ठीक है, बस इतना ही गिवन है। उसके बाद हमसे प्रूफ क्या क्या करवा रहा है। ABED is a parallelogram। First, ABED is a parallelogram. Second, BEFC is a parallelogram. BEFC is a parallelogram. क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इजी है। हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन में हमें कंप्लीट आंसर दे रखा है, हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। AD is parallel to CF, AD is equal to CF and AD is parallel to CF. Next है ACFD is a parallelogram, ACFD is a parallelogram, और भी है आगे। ACFD हो चुका है, यस। AC is equal to DF, AC is equal to DF and the last one is ABC is congruent to DEF। काफी लेंथी लग रहा है क्वेश्चन की, हर 6 पार्ट है, बहुत लंबा होगा, लेकिन ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। आपको लगेगा कि इसमें कुछ था ही नहीं, मतलब जो गिवन में 2 लाइनें हैं और टू प्रूव में 6 लाइनें हैं, इन 2 लाइनों में ये सारे आंसर हैं। थोड़ी सी एक चीज हमें बस ध्यान रखनी, एक चीज हमें एक्सप्लेन करनी। हमें गिवन है AB इज इक्वल टू D, AB इज इक्वल टू D, ओके। AB इज पैरेलल टू DE, AB इज पैरेलल टू D। अब बस मुझे एक चीज बता दो, अगर आपने थ्योरम्स पढ़ी थी, जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया तब हमने बहुत सारी थ्योरम की थी, तो अगर किसी को स्टेटमेंट ध्यान हो तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड का एक पेयर इक्वल और पैरेलल दोनों है तो वो क्या बन जाता है, पैरेलल। सेम चीज अप्लाई हो रही है। ABED क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड का एक पेयर हमें इक्वल भी मिल गया और पैरेलल, तो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। सो फर्स्ट पार्ट हमारा हो जाता है एज AB is equal to DE and AB is parallel to DE. This implies ABED is a parallelogram. अब चाहो तो थ्योरम मेंशन कर सकते हो, because in a quadrilateral if a pair of opposite side is equal and parallel then it is a parallelogram, ठीक है। अब चाहो तो थ्योरम मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज इतना भी काफी है। नेक्स्ट सॉरी, अब देखो पैरेललोग्राम आ गया है तो इसका मतलब ये लाइन इसके इक्वल होगी, पैरेलल भी होगी, तो ये हम साथ साथ करते चल सकते। दिस इंप्लाइज AD is equal to BE and AD is parallel to BE। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट दे दी, हम यूज करेंगे बाद। नेक्स्ट पे चलते हैं। BC is equal to EF and BC is parallel to EF। BC is equal to EF and BC is parallel to EF। अगेन सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। BCFE क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड का एक पेयर इक्वल भी है और पैरेलल भी, सेम सिमिलरली बिल्कुल। एज BC is equal to EF and BC is parallel to EF, this implies BCFE is a parallelogram। अगेन अगर ये पैरेललोग्राम है तो BE और CF इक्वल होंगी और पैरेलल भी होंगी, दिस इंप्लाइज BE is equal to CF and BE is parallel to CF।
बीई सी एफ के इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी। इसको हमने नाम दे दिया सेकेंड। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए एडी बीई के इक्वल, बीई सी एफ के इक्वल है, एडी बीई के इक्वल है, बीई जो है वो सी एफ के इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमें क्या मिला, एटी क्योंकि बीई के इक्वल है, बीई सी एफ के इक्वल, इसका मतलब एटी और सी एफ भी इक्वल होंगे। एटी इज इक्वल टू सी एफ एंड एटी बीई के पैरेलल है, बीई सी एफ के पैरेलल है, तीनों पैरेलल हैं, तीनों पैरेलल है, इसका मतलब एटी और सी एफ भी दोनों पैरेलल। एटी इज पैरेलल टू सी एफ। देखिए बेटा हमने क्या किया है, एडी जो है, एडी जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये इसके इक्वल है, ये वाली चीज इसके इक्वल, तो इसका मतलब ये तीनों इक्वल हो गए। ठीक है, अगर ये तीनों इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है, तो हमने वही लिखा। सेम ऐसे ही ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये तीनों पैरेलल है, तीनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये दोनों भी पैरेलल, तो हमने ये। अगेन अगर ये लाइन इसके इक्वल है और ये लाइन इसके पैरेलल भी है, तो इसका मतलब ए डी एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। दिस implies ADFC is a पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो AC और DF भी इक्वल और पैरेलल होंगे। दिस implies AC is equal to DF and AC is parallel to DF। अब आप मैच कीजिए कि हमने कितने पार्ट कर दिए। फर्स्ट ABED is a parallelogram, ABED is a parallelogram हम कर चुके हैं। BEFC is a parallelogram, BEFC is a parallelogram ये भी हमारा हो चुका है। AD is equal to CF, AD is parallel to CF, AD is equal to CF, AD is parallel to CF ये भी हम कर चुके हैं। यहाँ पे मैं डाल देती हूँ, चलो थर्ड पार्ट। Then ACFD is a parallelogram, ACFD is a parallelogram, ADFC या ACFD एक ही बात है, is a parallelogram ये भी हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा एक फोर्थ पार्ट भी हो चुका है। AC is equal to DF, AC is equal to DF पांचवा पार्ट भी हमारा हो चुका है। लास्ट कॉन्ग्रुएंस, वो तो सेपरेटली करनी पड़ेगी। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, फटाफट से आपका आंसर आना चाहिए। AB is equal to DE given, BC is equal to EF given, AC is equal to DF just प्रूव किया है, AC is equal to DF प्रूव। दोनों ट्राइंगल की तीन चीजें इक्वल है, तीनों साइड इक्वल है, तो ट्रिपल एस रूल से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। तो इसी के साथ हमारा सिक्स्थ पार्ट भी खत्म हो गया। तो हमने पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी का यूज किया है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड का एक पेयर इक्वल और पैरेलल दोनों हो तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। ठीक है, हमने इसी प्रॉपर्टी का बार बार यूज किया है, पहले यहाँ पे यूज किया है एक बार, फिर यहाँ पे यूज किया दो बार, फिर अगेन हमने यहाँ पे यूज किया 3 बार। ठीक है, तो सेम प्रॉपर्टी को हमने बार बार यूज किया, 3 बार यूज किया, तो हमारे पास जो भी रिक्वायर्ड 6 पोर्शन थे वो सारे के सारे आ गए। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। सो हम बढ़ रहे हैं 8.1 के लास्ट क्वेश्चन, जो कि हम बोल सकते हैं कि इस एक्सरसाइज का या इस चैप्टर का मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम ऑब्वियसली बात कर रहे हैं।
ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमें गिवन है ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ना ट्राइंगल ना पैरेललोग्राम, कुछ नहीं, सीधे हम कहाँ पे आ गए, ट्रेपीजियम। अच्छा, ट्रेपीजियम आई गेस सभी को पता होगा कि ट्रेपीजियम क्या होता है। ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल होता है, बस, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं। मतलब गिवन हो वो बात अलग है, अदरवाइज अगर हमें बोला जाए ट्रेपीजियम तो उसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि उसमें अपोजिट साइड का कोई भी एक पेयर पैरेलल। सो हम यहाँ पे मान रहे हैं, नाम गिवन है इसका ABCD, AB इज पैरेलल टू BC, ठीक है। हमें गिवन है इफ AD इज इक्वल टू BC, AD और BC अगर इक्वल, AD is equal to BC. Then you have to prove angle A is equal to B, angle C is equal to D, angle A is equal to B, angle C is equal to angle D. ये सेकेंड पार्ट है, ये फर्स्ट है। देन थर्ड पार्ट है हमारा, ट्राइंगल ABC is congruent to BAB. Last diagonals are equal. ओके, कंस्ट्रक्शन बुक में गिवन है वो ऑलरेडी, तो हम कर लेते हैं। हमने एक लाइन ड्रॉ की CE which is parallel to AB, कंस्ट्रक्शन है। सो हम कंस्ट्रक्शन को मेंशन करेंगे यहाँ पे, ड्रॉ CE parallel to AB, that's it। अब गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन को समझ लीजिए, उसके बाद हमारे प्रूफ में कुछ नहीं बचता है। गिवन में है ट्रेपीजियम, दैट मींस AB और CD, यहाँ मैं चल लिख देती हूँ, AB इज पैरेलल टू CD, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, AB CD के पैरेलल, ओके। AD जो है वो BC के इक्वल गिवन है। कंस्ट्रक्शन में हमने लिया कि AD और CE दोनों लाइन पैरेलल, हमें ये चार चीजें प्रूव करनी, ओके। चलिए फिगर को ध्यान से देखिए, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो तो वो क्या बन जाता है, पैरेलल। सो हम क्या बता रहे हैं, एज AB is parallel to DC, this implies, भाई अगर ये छोटा हिस्सा इसके पैरेलल है तो पूरी AE भी इसके पैरेलल होगी। AE is parallel to DC and AD is parallel to EC by construction। अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल है दैट मींस ये बन जाता है पैरेललोग्राम ADCE। ADCE इज अ पैरेलल, ठीक है। पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं। सो एंगल D जो है क्या वो एंगल E के इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। So this implies angle D is equal to angle E, opposite angles of parallelogram, ठीक है। एंगल D जो है वो एंगल E के इक्वल आ गया, ओके। अब देखो AD और ये कंप्लीट पैरेललोग्राम आ गया, पैरेललोग्राम है इसका मतलब AD और CE दोनों इक्वल होंगे, AD is equal to CE, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल, ठीक है। अब देखिए AD है वो भी C के इक्वल है, AD है वो CE के इक्वल है, तो क्या ये दोनों भी इक्वल होंगे। AD इज इक्वल टू BC, इसको मैंने फर्स्ट, AD इज इक्वल टू CE, इसको मैंने सेकेंड नाम ले दिया,
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। AD BC के इक्वल है, AD CE के इक्वल है, इसका मतलब BC और CE भी दोनों इन ट्राइंगल BCE। अब इस ट्राइंगल को देखिए, सिर्फ हमने कहा कि इस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है, BC और CE, BC और C दोनों इक्वल। अगर ट्राइंगल की दोनों साइड्स इक्वल हो तो उनके अपोजिट के दोनों एंगल्स को भी इक्वल होना पड़ता है, बिल्कुल होना पड़ता है। तो मैं इसको नाम दे दूं 1, एंगल E इज इक्वल टू एंगल 1। दिस इंप्लाइज एंगल E इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, अब देखिए अगेन ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, AE is parallel to BC, this implies angle 1 is equal to angle BCD, alternate interior angles। घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, हमारा क्वेश्चन अबाउट टू खत्म होने वाला। एंगल 1 है वो, देखो अब ध्यान से देखो, हमने क्या कर दिया, D है वो E के इक्वल है, E है वो 1 के इक्वल है, और 1 है वो C के इक्वल है। हमने कहा एंगल D इज इक्वल टू एंगल E, एंगल E इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल 1 इज इक्वल टू BCD, सारे इक्वल आ गए। दिस इंप्लाइज एंगल T इज इक्वल टू एंगल C। ये हमारा सेकेंड पार्ट, ठीक है। यहाँ तक क्या किया हमने, सिर्फ इतना सा काम किया है कि कंस्ट्रक्शन में हमने लिया कि ये लाइन इसके पैरेलल, ठीक है, तो ये बन गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो DE के इक्वल आ गया। फिर हमने कहा कि AD जो है वो BC के इक्वल है, AD है वो EC के भी इक्वल है, ये दोनों इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो एंगल E किसके इक्वल आ गया, 1 के। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो 1 किसके इक्वल होगा, C के। D E के इक्वल है, E 1 के इक्वल है, 1 C के इक्वल है, इसका मतलब D और C दोनों इक्वल, ठीक है। यहाँ तक अब मैं इस गिवन टू प्रूव वाले पोर्शन को इरेज कर देती हूँ। हमें याद है एंगल A को B के इक्वल प्रूव करना है, और दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, ABC और BAD, ओके, और डायगोनल को इक्वल करना है। तो ये चीज हम याद रख लेंगे, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, कंस्ट्रक्शन वाले पोर्शन को भी। ये लाइन इसके पैरेलल थी, पैरेलल है तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। AB is parallel to DC. This implies angle A plus angle D is equal to 180. Angle B plus angle C is equal to 180. This implies angle A plus angle D is equal to angle B plus angle C. दोनों इक्वेशन की अगर राइट साइड सेम है तो लेफ्ट भी सेम होगी। एंगल D C के इक्वल है, तो हम D को भी C लिख सकते हैं, C से C कट गया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड हो गया, थर्ड था कॉन्ग्रुएंसी का। डायगोनल्स को हमने ज्वाइन कराया, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD। ABC और BAD दोनों में AB साइड जो है वो कॉमन है, AB कॉमन। एंगल A जो है वो कंप्लीट एंगल B के इक्वल है, जस्ट अभी प्रूव किया हमने। एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, प्रूव करके दिखा चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट AD और BC दोनों इक्वल है,
80 इज इक्वल टू BC गिवन था, सो BC इज इक्वल टू 80 गिवन। तीन चीजें मिल गई। अगर तीन चीजें मिल गई हैं तो दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। सो ट्राइंगल क्या लिख देती हूँ, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। रूल कौन सा लगाया हमने, साइड एंगल साइड SAS। अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो हम लेंगे डायगोनल AC एंड BD। AC इज इक्वल टू BD CPC। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट पार्ट था एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, हमने यहाँ करके दिखाया। सेकेंड पार्ट था एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, वो हमने पहले करके दिखा दिया था। सेकेंड पार्ट हमने पहले किया है, देन हमने फर्स्ट पार्ट किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। उसके बाद दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना था, सो थर्ड पार्ट में हमने दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अगर हमारी दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो सिम्प्लिसिटी से हमें हमारा फोर्थ पार्ट मिल जाएगा, दैट इज डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, सो आई थिंक आपको क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज है 8.1 वो कंप्लीट हो जाती है। सो इसको सॉल्व करके देखिए, अपने आप एक बार देख के कीजिए, उसके बाद एक बार बिना देखे कीजिए, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। सो स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।